और छोटे छोटे उदाहरणों के साथ आप हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ, अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप इन लोगों से बात कीजिए, जो बताना चाहे, जैसे बताना चाहे, आप मेरे द्वारा बताइए। और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा कि जो बीज इन लोगों के हृदय में गिरने जा रहा है, इनमें से किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौटा है, बल्कि इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबको जय यीशु। बैठ जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? हेलो, स्तुति करके कैसा लगा? अच्छा लगा? अंदर कुछ कुछ हुआ? कुछ कुछ हुआ क्या अंदर? अभी तो शुरुआत है, अभी और 4 दिन बाकी है, बहुत कुछ होगा। आमेन। बाजू वाले को हिला के पूछो कैसा लगा। पूछो पूछो, हिला के पूछो कैसा लगा। अरे पीछे वाले क्यों नहीं हिलाते रे? हिलाओ पीछे वाले भी, कैसा लगा पूछो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ रे, खड़े हो जाओ। बोलेंगे आधा घंटा खड़ा किया था इस लड़की ने, अभी किधर बैठे नहीं वापस खड़ा कर रही है ये लड़की। खड़े हो जाओ रे। हाँ, आप लोग स्तुति करते समय प्रभु के प्रेम को अनुभव किए कि नहीं किए? तो प्रभु के प्रेम से आज भी भरे कि नहीं भरे? तो प्रेम अंदर फिक्स डिपॉजिट में रखना है, तो क्या करना है? तो कैसे बांटोगे? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे से सीख गए रे। कल 3 लोगों को गले लगाया था ना, आज 6 लोगों को गले लगाना और कस के गले लगाना। कंजूसी मत करना और बोलना प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गले मिलो, गले मिलो, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, अच्छे से गले लगो और बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी, जो कोई भी दिखे गले लगा लो, गले लगा लो, अच्छे से कस के गले मिलना और कहना प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वाह, प्रभु के प्रेम का समंदर बह रहा है। प्रभु माता मरियम की हालेलुया। बैठ जाएंगे। अच्छा, मैं जब सवेरे आई ना, मैंने देखा कि रोजरी शुरू हुई है और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोली क्या बात है रे, ये लोग मेरे लिए रुके नहीं, वाओ, इन लोग ने रोजरी स्टार्ट किया। तो मुझे बड़ा बड़ा आनंद हुआ देख के। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ उन लोगों को देख के। ओके,
लेकिन मैंने देखा जो आगे की 2 लाइनें थी ना, 2 लाइनें बैठी हुई, वही रोजरी कर रहे हैं और पीछे वालों की हालत ऐसी है। सच्ची बोलो, इधर का लोग रोजरी कर रहा है और आधे से ज्यादा लोग सो रहा है। नहीं हुआ था? यूजुअली होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो तुम खाली नाम का वास्ते रोजरी करता है। कैसा? नाम का वास्ते। क्योंकि हम क्रिस्ती है, हमको सिखाया गया है रोजरी करना है, तो शुरू हो जाते हैं। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य दूसरियों में। और कुछ लोग तो देखते भी नहीं उसकी तरफ जब रोजरी कर रहे हैं, ऐसा है मुंह। और कुछ लोग प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण। इधर नहीं होता है? अच्छा, मांडर के लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं करते। सब लोग सो रहा था रोजरी के समय में, तो तुम्हारा बिनती प्रभु और माता मरियम तक पहुंचा रहेगा क्या? हालो, पहुंचा रहेगा? प्रभु बोलेगा अरे इससे अच्छा तू करी मत ना, क्यों नाम के वास्ते कर रहा है, इससे अच्छा तू करी मत। प्रभु कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है। किसी को दिखाने के लिए मत करो जो कर रहे हो, क्या वो सच में तुम हृदय से कर रहा है? नहीं तो क्या फायदा, तुम तोता बन गए। तोता क्या बन गया? तोता को भी जो सिखाता है तोता वही रटता है कि नहीं सालों साल? हालो, रटता है कि नहीं? लेकिन उसको पता ही नहीं है उसका अर्थ कि वो बोल क्या रहा है। तो कितने तोता है इधर बैठे हुए? अरे कितने तोते हैं? सब तोते हैं? क्या बात है, एकदम ऑनेस्ट लोग हैं फादर तुम लोग की चर्च के। मुझको बताओ, आप लोग रोजरी करते हो माता मरियम की, तो कभी उनके जीवन के विषय में सोचकर उसको कल्पना करते हुए कभी आप लोगों ने रोजरी किया है? सच्ची बोलना। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया आया है ये 5 भेद है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे बोलना है। यू नो व्हाट, जब मैं यीशु को जानी ना और मैं क्रिस्तियों के साथ उठना बैठना शुरू किया ना, तो मैंने देखा ये लोग रोजरी करता है। ओके, अभी तुम लोग हिंदी में करता है, उधर उधर का चर्च में इंग्लिश में वो लोग करते थे, बॉम्बे से। तो वो लोग कैसे बोलते थे पता है? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. इतना स्पीड में बोलते थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये लोग बोलते क्या है। और मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करती कि ये लोग जो ये माला पे जपता है ये है क्या, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से, मुझको नहीं मालूम। तो मैं बहुत सुनने की कोशिश करती थी अच्छे से, ताकि मैं भी सीख सकूं। लेकिन मुझको समझ ही नहीं आता था उनके शब्द क्या है। क्यों? भागते थे, खत्म करने का चक्कर में भागते थे। लेकिन जब मेरा बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा भी किधर हुआ? आपके रांची में ही मेरा बपतिस्मा हुआ है, राजा उल्लातू चर्च में। तो जब बपतिस्मा हुआ तो सिखाते हैं ना, तो उस समय में मुझे पता चला, ओ ये ऐसे है। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। तब मुझे वो शब्द समझ आए, नहीं तो मुझको समझता ही नहीं था ये क्रिस्ती लोग करता क्या है, ये रोजरी लेके, ये माला लेके। तो हम लोग कौन बन रहे हैं? नाम का वास्ते क्रिश्चियन, नाम का वास्ते क्रिस्ती मत बनो। जो तुम कर रहा है उसका अर्थ समझो कि क्या कर रहे हो। जब रोजरी करते हो, बैठो, बैठ के कल्पना में माता के जीवन के बारे में सोचो और फिर उस भेद को करो। क्या था माता मरियम का जीवन? पता है आपको, माता मरियम के जीवन से सीखने लायक इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं 5 दिन भी आपको पूरा उसके विषय में पढ़ाऊं ना, तब भी कम है। बाइबल कहती है वो शिष्यों में से सबसे बड़ा शिष्य है। कौन? माता मरियम। हालेलुया। तो आज हम थोड़ा देखेंगे कि तुम लोग सच में तोता बनता है क्या सच में विश्वासी है। कितने लोग तोते हैं और कितने लोग विश्वासी है? लो, कोई हाथ ही नहीं उठाता है। तोते वाले कितने हैं? अरे नीचे हो गया हाथ।
मेरे को क्या मालूम, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में तोता है कि विश्वासी है। अभी मुझको बताओ, जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया और उनको बोला कि आप गर्भवती होंगी, सही है कि नहीं, तो माता ने क्या बोल दिया, अबे पागल है क्या, मैं कुंवारी हूं, किसी और को ढूंढ लेना, नहीं हो सकता है। सही है, सही है, ऐसा नहीं बोला तो क्या बोला, ये भी नहीं बोला। पहले उन्होंने पूछा ये कैसे होगा, सही है कि नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट हाँ बोली थी क्या, उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे होगा। क्यों सवाल किया उन्होंने, क्योंकि वो कौन थी, कुंवारी थी। अब मुझको बताओ, जब उन्होंने पूछा ये कैसे होगा, स्वर्गदूत ने उनको जवाब दिया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये होगा। लेकिन जब माता ने सवाल किया, जवाब आया। लेकिन वही माता की बहन का पति, व्हाट इज इन हिंदी, जकियस, जक्रियस, हिंदी में क्या है, जक्रियस। जब जक्रियस ने सेम सवाल स्वर्गदूत को पूछा, स्वर्गदूत उसको भी बोला कि तेरा बीवी प्रेग्नेंट होगा, तो जक्रियस पूछता है हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा, तो वो गूंगा हो गया। गूंगा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, लेडीज के साथ अलग नियम, जेंट्स के साथ अलग नियम। लेडीज कुछ पूछती है तो जवाब मिलता है, जेंट्स पूछेगा तो गूंगा बन जाता है। तो प्रभु लेडीज से ज्यादा प्यार करता है, जेंट्स से कम। वाट लागली रे तुमची, सही है कि नहीं है, सही है। तो ऐसा क्यों, जब लेडीज ने पूछा जवाब आया, जब जेंट्स पूछा तो वो गूंगा कैसे हो गया रे। विश्वास, विश्वास नहीं किया, किस पर विश्वास नहीं किया, आ? क्या बोला गया था उसको, हालेलुया। क्या माता मरियम ने प्रार्थना की थी कि बच्चा चाहिए, हेलो, माता मरियम ने प्रार्थना की थी बच्चा चाहिए। अगर आप पढ़ोगे जो जो उधर लिखा है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, अगर वो चैप्टर आप पढ़ोगे, क्या नाम बताया हिंदी में, जक्रियस की, जक्रियस जब स्वर्गदूत आता है, जक्रियस को बोलता है, जक्रियस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत उसको क्या बोला, तेरी प्रार्थना, इसका मतलब जक्रियस ने प्रार्थना की थी कि बच्चा चाहिए। सही है कि नहीं है, हेलो, सही है कि नहीं है। प्रार्थना तो की बच्चा चाहिए, और जब मिलने वाला है तो क्या पूछता है, कैसा होगा। तो मतलब उसने विश्वास किया कि संदेह किया। माता ने प्रार्थना की थी बच्चा चाहिए, और वो शादीशुदा थी, ये तो शादीशुदा भी है, सही है कि नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, तो उसका पूछना जायज था कि ये कैसे होगा, क्योंकि ना उसने प्रार्थना की है, ना उसकी शादी हुई है, तो ये कैसे होगा। लेकिन इसका पूछना, इसके पूछना में संदेह था, माता के पूछने में संदेह नहीं था, माता के पूछना जायज था, क्योंकि वो शादीशुदा भी नहीं है, उसने प्रार्थना भी नहीं की है, तो ये होगा कैसे होगा। लेकिन इसने प्रार्थना भी की है, बच्चा चाहिए, इसकी शादी भी हुई है, फिर भी ये सवाल क्या पूछता है, कैसे होगा। तो मतलब इसमें विश्वास था कि इसने संदेह किया, संदेह किया, और संदेह होने वाले चमत्कार को रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। इसीलिए ये और अधिक अपना मुंह खोलकर होने वाले उस चमत्कार को ना रोके, इसीलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, ये क्या हो गया, गूंगा हो गया। समझ आया आप लोगों को, हेलो, समझ आया। अब जब माता के पास एंजल बोलता है कि ये पवित्र आत्मा द्वारा होगा, तो माता ने बोला क्या कि सॉरी मैं नहीं कर सकती इसको, कोई और लड़की ढूंढो। बोला, हेलो, बोला। कितनी लड़कियां इधर शादी नहीं हुआ है, हाथ उठाओ। कोई है जिसका शादी नहीं हुआ है, हाथ उठाओ। अरे पूरा हाथ उठाओ ना रे, शर्मा तक क्या है। अभी तुम लोग के पास आके अगर एंजल बोला ए तुम प्रेग्नेंट होगा, हाँ बोलोगे क्या। पहली बार तो भूत देख लिया, भूत देख लिया, भागो।
सही है कि नहीं? मानोगे? हाँ बोलोगे? अरे लड़की हो, तुम लोग से बात कर रही हूं मैं, हाँ बोलोगे? नहीं, वो सोच रही है, वो कल्पना में पहुंच गई। सरदूत मेरे पास आया है। क्या हम हाँ बोलते? सोचो, अभी का तो छोड़ ही दो, अभी 2025 चल रहा है, फिर भी अगर शादी के पहले लड़की प्रेग्नेंट होती है, छीछी तू तू होता है कि नहीं होता है? इज्जत जाती है कि नहीं जाती है? समाज में मुंह दिखाने के लायक रहता है क्या? सोचो, ये उस जमाने की बात है, नॉट 2025, 2000 साल पहले की। उस समय का नियम क्या है? अगर कुंवारी गर्भवती हुई है तो पत्थर मार मार कर उसकी मौत, उसको मरना है। और मरेगी भी कैसे? पत्थर मार मार कर। उसको कोई नहीं अपनाएगा। और उस वक्त माता की शादी किससे फिक्स हुई थी? किससे फिक्स हुई थी? मतलब होने वाला पति भी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अरे शादी तो हुई नहीं, तू पहले ही कैसे प्रेग्नेंट हो गई? सही है कि नहीं? मतलब शादी भी टूट सकती है कि नहीं? जरा सोचो, कितने तो सारे सवाल रहेंगे उसके मन में कि एक एक लड़की जो जब वो कुंवारी रहती है, अपने शादी के लिए उसके बहुत सारे सपने रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सही है कि नहीं है? उसका भी घर हो, उसका भी फ्यूचर हो, उसका भी पति हो, उसके भी बच्चे हो, उसके खुद के बहुत सारे सपने होते हैं। नाउ कम ऑन, माता के भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन उस सब को एक बाजू में रखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया आगे, नो क्वेश्चन। जबकि उस समय में उनको खतरा ज्यादा है, उनकी शादी फिक्स हुई है, शादी टूट सकती है, माँ बाप की इज्जत जा सकती है। फैरिसी लोग, शास्त्री लोग छोड़ेंगे क्या? पत्थर मार मार कर इसकी मौत हो सकती है, इसके घर वालों की इज्जत जा सकती है। क्या कुछ नहीं हो सकता था उस औरत के साथ? सही है कि नहीं है? इतना सब होने के बाद भी माता ने हाँ कहा कि ना कहा? हेलो, हाँ कहा कि ना कहा? जरा सोचो, अगर वो ना कहती तो सैल्वेशन, जो उद्धार का जो काम था, क्या वो पूरा हो पाता? आज आप और मैं गुलामी में रहते कि नहीं रहते? वो उस एक माँ के, एक माता मरियम के हाँ कहने से सल्वेशन आया। हालेलुया। तो सबसे पहले माता की क्वालिटी, क्वालिटी को क्या बोलता है? खूबी, खूबी। हाँ, सबसे पहले माता की खूबी क्या है? आज्ञाकारिता। पहली खूबी। पहला, माता मरियम से अगर कुछ सीखना है हमें तो वो क्या है? क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके आज्ञाकारिता में गई। वो क्या कहती है? उसने हाँ कैसे कहा? प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मेरा खुद का कथन मुझ में पूरा हो कि परमेश्वर का कथन मुझ में पूरा हो? मतलब मेरा बोला हुआ फ्यूचर मेरा ना हो, बल्कि ईश्वर जो मेरा फ्यूचर चाहता है वो मेरा फ्यूचर हो। आमेन। तो खाली लेके बैठो मत, सोचो कि वो आज्ञाकारिता में गई। अगर वो मना करती तो आज हम यहां बैठे नहीं होते, आज कहीं और सड़ रहे होते। सही है कि नहीं है? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में गई, परमेश्वर के ओबीडियंस में चली गई, इसीलिए आज आप और मैं स्वर्ग जाने के लायक कहते हैं। आपके और मेरे कर्मों से हमें कभी भी स्वर्ग मिलता? मिलता ना? अगर माता हाँ ही नहीं कहती तो यीशु का आना होता क्या? नहीं होता। तो यीशु का आना ही नहीं होता तो हमारा पाप उस पर वो ले पाता क्या? हमारी बीमारियां वो ले पाता क्या? हमारे बदले वो क्रूस ले पाता क्या? नहीं। तो वो सब कुछ किसको सहना पड़ता? आपको, मुझको। हालेलुया। तो सबसे पहले माता की खूबी क्या है? पहली खूबी क्या है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं की, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य की। हालेलुया। हमेशा याद रखना, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए में भी 100% की होगी, लेकिन ईश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए कई करोड़ टके की है।
कितने टके की? बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए मेरी ऐसी योजना है जो ना किसी ने देखी है, ना किसी ने सुनी है और ना ही किसी ने उसकी कल्पना की है। आमीन। आपके लिए ईश्वर की ऐसी योजना है जो ना आपके आंखों ने कभी देखी है, ना आपके कानों ने कभी सुनी है और ना ही कभी आपको उसकी कल्पना आई है। इतनी भव्य और महान योजना ईश्वर की आपके जीवन के लिए है। लोग, ठंडे लोग आमीन भी नहीं बोलते। मैंने कल क्या बताया था? आमीन का अर्थ क्या है? क्या है? वैसा ही हो परमेश्वर, मेरे जीवन में वैसा ही हो जो किसी मनुष्य की कल्पना से बाहर है। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप ईश्वर के आज्ञाकारिता में चलोगे। हालेलुया। ईश्वर के आवाज के प्रति सेंसिटिव रहोगे। मूसा ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना कि नहीं सुना? देखो, मूसा जब भेड़ चरा रहा था अपनी, तो उसको एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। सही है? अब वो जलती हुई झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? अभी इधर इतने सारे झाड़ है, मान लो किसी झाड़ को आग लग गया, पूरा का पूरा झाड़ जल रहा है लेकिन भस्म ही नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा ही ग्रीन खड़ा है। तो ये क्या नॉर्मल है क्या? क्या ये साधारण है क्या? तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ दिया उधर ही। बोला मैं ये देख रहा हूं, ये कुछ असाधारण चीज हो रही है, जल तो रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? मूसा उधर गया, सब छोड़ के जब वो गया तब ईश्वर की आवाज को वो सुन पाया। सही है कि नहीं है? बैठ के एक मिनट में रोकना चाहूँ, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, आपको गले लगाना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या नाम है आपका? सुमित। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आपसे भी बहुत प्रेम। आमीन आमीन। सो हम कहाँ थे? सो जब मूसा ने वो सब छोड़ा और मूसा गया प्रभु की ओर बढ़ा, तब परमेश्वर ने उससे बात की। सही है कि नहीं है? जब उसने वो चीज भेड़ बकरियों को साइड किया और परमेश्वर की ओर बढ़ा कि ये कैसे नहीं भस्म हो रहा है। हमेशा याद रखना, अगर आप संसार में बिजी हो, नौकरी धंधा, मैं ये नहीं कह रही हूँ जॉब मत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिजनेस मत करो, मैंने ये नहीं कहा नौकरी मत करना, मैंने ये नहीं कहा पैसे मत कमाओ, वो करना है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, वो सबको क्या हम कुछ देर के लिए साइड रख के परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं क्या? हालेलुया। मैं देखती हूँ कि 365 दिन तुम नौकरी करता है, 365 दिन तुम पैसा कमाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ तुम 5 दिन प्रभु को नहीं दे सकता है और तुम अपने आप को क्रिस्ती कहता है। अरे नाम का क्रिस्ती है खाली। कैसा क्रिस्ती है? अगर 365 दिन में से मेरे पास 5 दिन भी प्रभु को मैं वचन सुनने को नहीं दे पा रही हूं, तो मैं काय का क्रिस्ती रे? हालेलुया। समझो इस बात को। माता मरियम ने जब परमेश्वर की आवाज को आज्ञाकारिता में गई, गर्भधारणा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? उसी तरह परमेश्वर की भी तुम्हारे लिए योजना है। वो भी चाहता है कि तुम्हारे जीवनों में चमत्कारों की गर्भधारणा हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम आज्ञाकारिता में नहीं है, तुम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। इसके लिए तुम वो नहीं देख पा रहा है जो वो तुम्हारे साथ करना चाह रहा है। हालेलुया। मैं जब भी बोलती हूँ ना, अभी हमको 2 दिन से, गणेश किधर गया? 2 दिन से हमको एक कॉल आ रहा है। वो भाई बोलता है कि उसके बीवी को कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। गणेश भी बोल रहा है लेके आओ, मैं भी बोल रही हूँ लेके आओ, लेकिन वो भाई बोलता है तुम आओ घर। तो तुमको वचन नहीं चाहिए, लेकिन तुमको क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। तो तुम स्वार्थी क्रिस्ती है। कौन सा क्रिस्ती है? स्वार्थी क्रिस्ती है, जो खाली अपना सोच रहा है। हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलना, स्वार्थी क्रिस्ती मत बनो। हिलाओ हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, स्वार्थी क्रिस्ती मत बनो।
अगर माता मरियम स्वार्थी होती ना तो वो कभी हाँ नहीं बोलती, वो बोलती मैं काय को ये रिस्क लू रे बाबा, सही है कि नहीं? मेरा शादी होने वाला है, मेरा फ्यूचर एकदम सेट है, मैं क्यों ये रिस्क लू, मेरे को नहीं चाहिए, ये किसी और को चुनना। बोला क्या उन्होंने? नहीं, वो ईश्वर के आज्ञाकारिता में गई, इसीलिए आज आप और मैं उस पर विश्वास कर पा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जब माता मरियम उसके आज्ञाकारिता में गई, देखो दूसरी क्वालिटी माता से सीखना है। केयरिंग को क्या बोलता है? केयरिंग, ख्याल रखना, ध्यान रखना। माता मरियम घर पे नहीं बैठी रही, उसको एक गवाही दी थी एंजल ने। किसकी गवाही दी थी? अपने बहन की, एलिजाबेथ। दिया था ना कि तेरी बहन एलिजाबेथ जो कि बांझ थी, जो कि बुढ़ापे में थी, वो 6 माह गर्भ से है। सही है, सही है। तो माता मरियम ने क्या किया? घर में बैठी रही क्या? तुरंत गई कि नहीं उसके घर? हालेलुया। इससे माता की दूसरी क्वालिटी सीखो, केयरिंग नेचर, ख्याल रखना, ध्यान रखने वाला स्वभाव। जब उसको पता चला मेरी बहन गर्भवती है, वो बैठी नहीं रही, वो गई वहां पे। कैसे पता चलता है ख्याल रखना? क्योंकि बाइबल कहती है वो पूरे 9 महीने तक एलिजाबेथ के साथ थी। कैसे बताऊं? क्योंकि जब स्वर्गदूत ने कहा, उधर लिखा है तुम्हारी बहन 6 माह गर्भ से है, और बाइबल कहती है माता 3 महीना एलिजाबेथ के साथ रही। कितना महीना? मतलब वो 9वें महीने तक रही कि नहीं उसके साथ? क्यों रही? उसकी सहायता करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। आप क्रिस्ती लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं, आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है। कल फ्लोरेंसिया बता रही थी ना, जब वो घाव से भरा हुआ व्यक्ति उनके गांव में पहुंचा, जो वो नन सिस्टर है, वो बोली तुम काय का क्रिस्ती लोग है रे, वो उधर कीड़ा लग के पड़ा है और तुम उसको देखता भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। तो इन लोगों ने क्या किया? उसको वैसा ही पढ़ने दिया। तो क्या किया? देखो ये लोग का तो खून का रिश्ता है भी नहीं, फिर भी बारी बारी से करते थे। एक दिन ये घर नहलाएगा, ये घर खाना देगा, ये घर उसका ख्याल रखेगा, दूसरे दिन दूसरा घर उसको नहलाएगा, उसको खाना देगा, उसका ख्याल रखेगा। ऐसे करते थे ये लोग। और आज वो भाई पूरा चंगा होके बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। मुझको बताओ, एक आत्मा ईश्वर के राज्य के लिए बच गया कि नहीं बच गया? तो क्रिस्तियों को क्यों जन्म दिया है? तुम यीशु को पहचानते हो इसीलिए नहीं क्योंकि तुम चाहते हो, इसीलिए नहीं क्योंकि मामूली बात है क्रिस्ती जन्म में क्रिस्ती घर में जन्म हो गया। नो 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 नो, जानबूझ के परमेश्वर ने तुमको उसकी पहचान दी है। क्यों? ताकि तुम उसके स्वभाव को अपने अंदर कैरी करो और एक दूसरे का ख्याल रखो। लेकिन मैं देखती हूँ क्रिस्ती लोग एक दूसरे का ख्याल रखने के बजाय एक दूसरे का टांग खींचता है। इधर नहीं होता है? इधर भी होता है यार। मेरे को लगा था ये सब मुंबई में ही होता है। सही है कि नहीं है? तुमको एक दूसरे का टांग खींचने के लिए प्रभु ने पैदा किया है। हालेलुया। माता से अगर सीखना है तो सीखो कि वो एलिजाबेथ के घर, एलिजाबेथ ने उसको नहीं बुलाया था, और स्वर्गदूत ने बोला भी नहीं कि जाके उसकी सेवा कर। बोला था क्या? स्वर्गदूत ने तो खाली गवाही दी, लेकिन इसने चुना कि मैं जाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी, उसके साथ रहूंगी। हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलना, एक दूसरे की सेवा करने वाले क्रिस्ती बनो। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जरा सोचो, जब माता मरियम गर्भवती हुई, ओके, अब यूसुफ को रातों रात सपना आता है। जब वो सो रहे होते हैं, यूसुफ को सपना आता है कि तेरी बीवी तेरा बच्चा को लेकर निकलो, क्योंकि दोनों के जान को खतरा है। तो जरा कल्पना करो कि मिडनाइट का समय है, आधी रात का समय है, माता भी सो रही है,
यूसुफ भी सो रहा है, और फिर सडनली उठ के बोलता है माता को, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अभी के अभी बैग पैक कर, निकलना पड़ेगा। तो उसने पूछा क्या, किधर निकलना पड़ेगा, मैं नहीं आने वाली, मैं प्रेग्नेंट है 9 मंथ, मैं किधर जाऊं रात को, नहीं नहीं रे बाबा मैं नहीं आऊंगी। बोला बोला वो निकली कि नहीं उसके पति के साथ। अगेन आज्ञाकारिता। अगर ये कुछ बोल रहा है तो हवा में बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने इसको संदेश दिया है, मुझे इसके साथ जाना है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी क्या उसने कोई सवाल किया, हेलो, क्या उसने कोई सवाल किया। तीसरी क्वालिटी, डाउटिंग नेचर नहीं था उसका, संदेह नहीं किया, कभी भी कोई सवाल नहीं किया। उसको नहीं मालूम कि आधी रात को क्यों मुझको बोल रहा है चलने को, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, वो निकली अपने पति के साथ। सही है कि नहीं है। और उसके लिए मर्सिडीज बुक की थी ना जोसेफ ने, यूसुफ ने। अच्छा, लैम्बोर्गिनी। क्या बुक किया था, क्या बुक किया, क्या तभी मर्सिडीज होगा। सोचो, मैं बात कर रही हूं 2000 साल पहले की, 2025 के पहले की। अभी हमको रोड से हाईवे है, उस समय हाईवे होगा, पहाड़ी होगा कि नहीं होगा। उस समय रात का समय है, स्ट्रीट लाइट होंगे, मतलब उसको कुछ तो हाथ में लेके चलना है उजियाले के लिए। सही है कि नहीं है। गाड़ी होगा, उसका सहारा कौन, गधा। और 9 मंथ प्रेग्नेंट जब औरत होती है, तुम बाइक पे बैठेगा 9वें महीने में, हेलो बाइक पे बैठोगे, लेकिन माता किस पे बैठी है, और उसको मालूम नहीं है जाना किधर है। उसने पूछा क्या, कौन से होटल में ठहरने की व्यवस्था की है, हा? कौन से होटल, 5 स्टार 7 स्टार, कितने स्टार वाला होटल बुक किया रे बाबा। पूछा कौन सा होटल में, कौन सा हॉस्पिटल मेरे लिए बुक किया है, मेरा बच्चा होने वाला है, कौन सा डॉक्टर मेरा सर्जरी करेगा। पूछा इसका डॉक्टर कौन, कारपेंटर। कर 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 क्या रहता है वो, लकड़ी काटने वाला, उसका हथियार तो वही होगा ना। सही है कि नहीं है। क्या उसके साथ नौकर चाकर थे जो उसकी सेवा करेंगे। सोचो जरा, आज हम जब, मैं देखती हूँ आज जब बच्चा होने वाला होता है, इट्स गुड, मैं ये नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आपको फाइनेंशियली प्रभु ने बहुत ब्लेस किया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। हम लोग मेड रखते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद हमारी सेवा करेगी, बच्चे को नहलाएगी, बच्चे की सेवा करेगी, हॉस्पिटल होता है, अच्छा बेडिंग है, हाइजीन मेंटेन होता है। सही है कि नहीं है, हेलो, सही है कि नहीं है। सोचो जरा उस समय में ये सब होगा क्या। लेकिन कभी भी माता ने सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पति को पूछा हम किधर जा रहे हैं, पति को पीछे पूछा हम क्यों जा रहे हैं, पति को पूछा कि कब पहुंचने वाले हैं, कुछ सवाल नहीं उसका। कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में प्रभु का डिलीवरी हुआ, माता का डिलीवरी हुआ, किधर हुआ डिलीवरी, बोले तो उधर गोबर रहेगा कि नहीं रहेगा, खुशबू रहेगा कि तुमको बोलेगा गोबर के बीच में तेरा बच्चा पैदा होने वाला है, अच्छा लगेगा। तुम क्या बोलता है, मेरे को एसी वाला कमरा चाहिए रे बाबा। अच्छा, इधर के लेडीज नहीं बोलते, अच्छे लोग है रे। हालेलुया। हमारे घर पे रिसेंटली एक बेबी हुआ है, इनके भाई है, उनको बेबी बॉय हुआ, ओके। और मैं शॉक हो गई, शॉक। क्यों पता है, मैंगलोर में वो बच्चे को मालिश करना, नहलाना, फिर माँ को थोड़ा मालिश करना, ये सब होता है ना बच्चे होने के बाद, तो उसके लिए मेड हेल्पर रखी जाती है। तो जब मैं थी उधर मिशन पे निकलने से पहले, 4 फरवरी को उसको बेटा हुआ, तो मैंने देखा उन लोग ने एक मेड को बुक किया। तो मैं पूछा, ओ मेड, मेड आने वाली है सहायता करने के लिए, वेरी गुड, अच्छा है, तो टेंशन नहीं ना, बच्चे को भी टेंशन नहीं, माँ को भी टेंशन नहीं, किसी को टेंशन नहीं, सब मेड करेगी। तो लेकिन मेड का पगार कितना पता है, मेड का सैलरी कितना बोला पता है,
70,000। मैं सोचा मेड का काम अच्छा है रे। तुम लोग भी कोर्स करो, बैंगलोर में बहुत या कोर्स करो, मैंगलोर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। कितना हजार? कितना हजार? मेरी आंख ऐसी रह गई, मैं बोला 70,000 काम क्या करने वाली है? कुछ नहीं, बच्चे को नहलाने का, बच्चे को मालिश करने का, माँ को नहलाने का, माँ को मालिश करने का, हो गया। बच्चे का कपड़ा धो देने का। इसका देखा, हालेलुया। और मैंने उस दिन हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि जब हमको फाइनेंशियली प्रभु ब्लेस करता है तो हमारी जरूरतें भी बढ़ती है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? लेकिन जरा सोचो, माता को उस समय में कोई मेड मिली होगी क्या? कोई थी क्या हेल्पर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में भी उसको बोला था ईश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है। सही है कि नहीं है? राजा बनेगा तेरा बेटा, ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का पुत्र का जन्म किधर हो रहा है? किधर हो रहा है? तो उससे सीखो कि उसने किस लेवल, किस हद तक परमेश्वर की आवाज के प्रति आज्ञाकारिता में चली। उसको कुछ समझ नहीं आता था। तीसरा क्वालिटी मैंने क्या बताया? डाउटिंग नेचर नहीं है, सवाल करने वाली वृत्ति नहीं है। हम जब वचन की घोषणा करते हैं, मुझको इतने सारे कॉल आते हैं, सिस्टर 1 महीना हो गया मैं वचन बोल रही हूँ, क्यों नहीं चंगाई हो रही है? अरे क्योंकि तुम डाउट कर करके, चेक कर करके वचन बोलता है। मैं हमेशा कहती हूँ, फसल लाने का काम तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा काम है बीज बोने का। सीड, टाइम, हार्वेस्ट, बीज, समय, फसल। लेकिन हम क्रिस्ती लोग, हमारा क्या हो रहा है? बीज, फसल, इसी में अटका है। बीच वाला किसी को नहीं चाहिए। समय। किसान हो ना आप लोग? जब बीज बोते हो दूसरे ही दिन फसल आती है क्या? हेलो, आती है क्या? तो आप लोग उस समय में क्या करते हो? रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, या हर दिन जाके खाद पानी देते हो? देते हो कि नहीं देते हो? फिर करेक्ट सही समय आने पर बोए हुए बीज में से फसल आती है ना। तो उसी तरह ईश्वर का राज्य है। ईश्वर के राज्य में जब आप वचन का बीज बो रहे हो, धन्यवाद का खाद पानी देते रहो। तुम्हारा समय आने पर तुम्हारे खेती में भर भर के फसल होगा रे। आमीन। लेकिन तुम अगर संदेह करता है, सवाल पूछता है कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम है बीज बोना, फसल लाने का काम पवित्र आत्मा का है। किसका है? और पवित्र आत्मा अपने काम में बेस्ट है कि नहीं है? है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? हम जाएंगे यूहान में, यूहान चैप्टर 2। यूहान का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 1 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 146। 146। 2-2 शब्द करके पढ़ना, हम सब उनके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है? हाँ, पढ़िए। हाँ, उधर लिखा है तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। क्या उधर लिखा है कि माता के घर का विवाह था? क्या वो माता के घर का विवाह था? नहीं, वो गलीलिया का काना शहर में एक विवाह था। कोई तो शादी था जिसमें किसको इनवाइट किया है? माता को इनवाइट किया है। आगे। हाँ, उधर भी लिखा है, भी।
ईसा और उसके शिष्य भी, मतलब माता के साथ साथ और कौन निमंत्रित था? माता, ईसा और उनके शिष्य भी उस विवाह में निमंत्रित थे, मतलब मौजूद थे। आगे हाँ, अभी मुझको बताओ, मैंने क्या पूछा? क्या वो माता के घर का विवाह था? नहीं, वो काना का एक विवाह था जिसमें माता मरियम, प्रभु यीशु और कौन था? शिष्य। अब उधर लिखा है अंगूरी समाप्त होने पर कौन किसके पास गया? किसके पास गई? क्या समाप्त होने पे? अभी मुझे बताओ, जब तुम किसी के शादी में जाते हो, तुमको पता चलता है क्या कि उनके किचन में क्या खत्म हुआ है? हेलो, तुम लोग जब किसी और का शादी में जाता है, अंदर क्या खत्म हुआ है बाहर वालों को पता चलता है, तुम लोग को पता चलेगा। तो माता को पता चला कि नहीं चला? अगेन इससे सीखना है हेल्पिंग नेचर ऑफ मदर मैरी, क्योंकि अगर उसको पता चला है अंगूरी समाप्त हुई है, इसका मतलब वो बाहर शादी एंजॉय नहीं कर रही है, वो वहां पे अंदर किचन में काम कर रही है। सही है कि नहीं है? तभी तो ना उसको पता चला अंगूरी खत्म हो गई। यस और नो? हम किसी और के शादी में जाएगा तो हमको थोड़ी ना पता चलेगा किचन में क्या खत्म हुआ है। सही है ना? लेकिन इधर माता को पता है कि किचन में क्या खत्म हुआ है, इसका मतलब माता बाहर होगी कि अंदर होगी? सीखो हेल्पिंग नेचर ऑफ मदर मैरी, हमेशा सहायता करने के लिए तैयार। हालेलुया। हम सहायता कैसे करते हैं? इधर मेरे को नहीं मालूम, बंबई में बोलता है आदमी देख के पुड़ी बांधना। क्या बोलता है? आदमी देख के पुड़ी बांधना। बोले तो क्या? जो एकदम रिच एंड रिच है, हाई पोजीशन पे है, उसकी सहायता के लिए मैं सदा तत्पर। रात को 2 बजे भी बुलाएगा, मैं उठ के जाएगा। सही है कि नहीं है? लेकिन जो मेरे से नीचा है, जो मेरे से छोटा है, अगर उसको कोई समस्या हो गई, अबे पागल है क्या, रात के 2 बज रहे, सो जा चुपचाप। हालेलुया। माता ने कभी भी एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया। उससे कुछ सीखना है, ये सीखो हेल्पिंग नेचर। हालेलुया। सदा दूसरों की सहायता करने के लिए वो तत्पर रहती थी। और हम लोग दूसरे की सहायता तो दूर की बात, छोड़ ही दो, वो तो कैलकुलेशन में ही नहीं आता हम लोग के। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ ये भी बोले ना कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तो भी मुंह नहीं खुलता है लोगों का। अरे सिस्टर, हमारा ही उलझा पड़ा है, हमारा ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरों का कहां से सॉल्व करेंगे? सो सेल्फिश वी आर। हमेशा याद रखना, जब तुम तुम्हारी समस्या को बाजू में रख के दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारी हल होना शुरू होता है। जब अब्राहिम को बच्चा नहीं था, प्रभु ने अब्राहिम को कहा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करके उसको बच्चा हो जाए। और अब्राहिम ने प्रार्थना करने के बाद अबीमेलेक को बच्चा हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब्राहम को भी हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम भले ही, चलो मान लो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, किसी को मैं फाइनेंशियली सहायता नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रार्थना के द्वारा तो उसको मेरी सहायता कर सकती हूँ ना। कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? लेकिन हमारा मुंह हमेशा अपने स्वार्थ भाव के लिए खुलता है। प्रभु ये दे, वो दे, ऐसा दे, वैसा दे। रखो बाजू में और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तुम्हारे पास 10 मिनट है, पूरा का पूरा 10 मिनट दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारा काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम वैसे करते हैं? मुझे नहीं याद अभी तक मैंने कुछ भी अपने लिए मांगा। मैं हमेशा, हम जब भी रात को बैठते हैं प्रार्थना में, हमेशा हमारी मिनिस्ट्री के लिए, जिनको भी हमने मिनिस्टर किया है उन लोगों के लिए, जहां पे हम प्रवचन कर रहे हैं उस कलीसिया के लिए, उधर के फादरों के लिए, उधर के कलीसियाओं के परिवारों के लिए, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घरों के लिए, उनके सदस्यों के लिए, हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। और मैं कह रही हूं, आज तक हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है।
हालेलुया। सीखो कि तुम्हारा मुंह हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो। प्रभु तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे काम करेगा ना, तुम बोलोगे अरे लॉर्ड ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, लेकिन वो भी तूने दे दिया। प्रभु तू कितना अच्छा है। हालेलुया। बदलो अपना स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव से हेल्पिंग नेचर में आ जाओ। वो उधर अंगूरी खत्म हो गया, उसको कैसे पता चला? क्योंकि वो बाहर एंजॉय नहीं कर रही है शादी, वो किचन में जाके सहायता कर रही है। और वो गई किसके पास? जब समस्या आई, माता किसके पास गई? शादी किसकी थी? किसी और फैमिली की। तो वो यीशु के पास क्यों गई? उस फैमिली के ओनर के पास जाके बोलती ना, अरे तेरा शादी में अंगूरी समाप्त हो रहा है रे, कुछ तो कर। सही है कि नहीं? लेकिन वो किधर गई? वो किधर गई? इससे क्या दिखता है? अगेन इससे आई थिंक हम लोग ने कितना खूबी देखा। पहला था ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। दूसरा था ध्यान रखने का स्वभाव, केयरिंग नेचर। तीसरा था नो क्वेश्चन, संदेह ना करना, डाउट ना करना। चौथा था सहायता करना, किचन में वो सहायता कर रही थी। अब पांचवा, वो संसार के लोगों के पास नहीं गई, वो सीधा गई अपने बेटे के पास। दैट मीन्स कॉन्फिडेंस उसका दिखता है, कॉन्फिडेंस अपने बेटे पर। मुझे बताओ, क्या उससे पहले प्रभु यीशु ने कोई भी चमत्कार किया था? काना के विवाह का चमत्कार पहला चमत्कार है उसके जीवन का। उससे पहले उसने कोई चमत्कार नहीं किया था। फिर भी माता किसके पास गई समाधान खोजने? बेटे के पास, यीशु के पास। कॉन्फिडेंस ऑन द सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र पर कॉन्फिडेंस। आप जब समस्या में होते हो कहां जाते हो? प्रीचर के पास हाथ रखना, इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। जब तुमको समस्या आती है तुम क्या करता है? फोन में प्रीचर का नंबर ढूंढता है, गणेश ब्रदर का नंबर किधर है, ये सिस्टर गौरी का नंबर किधर है। बड़ा बड़ा प्रीचर कौन है, उनको कॉल करेंगे। प्रीचर के हाथ रखने से एक ही चीज होगा, बार 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 तुम प्रीचर का हाथ सर पे रखवाएगा, एक ही चीज होगा, तुम टकला हो जाएगा। क्या होगा? और कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हो जाएगा, झुक जाएगा प्रेशर से। क्योंकि प्रीचर का हाथ में सामर्थ नहीं है रे, सामर्थ उसके वचन में है। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, सामर्थ ईश्वर के वचन में है। समझ आ रहा है आप लोगों को? सामर्थ इधर नहीं है, सामर्थ इधर है। इधर तुम्हारा जो बाइबल है ना, उसमें सामर्थ है। माता किसी और के पास नहीं गई, सीधा हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस गई। क्या सीधा किधर गई? तो तुम्हारा पहचान अगर हेड ऑफिस में है कि नहीं है? पहचान होगा तो ही काम होगा। सही है कि नहीं? अगर भारत का पंत प्रधान मेरा खास दोस्त है तो मैं उसके असिस्टेंट के पास काम करवाने के लिए जाऊंगी क्या? जाऊंगी क्या? अरे वो मेरा खास है, असिस्टेंट का क्या करूं, अचार डालू? काम उधर जाके जल्दी होगा कि नहीं? काम असिस्टेंट के पास जल्दी होगा कि डायरेक्ट पंत प्रधान के पास जल्दी होगा? तो वो तो मेरा खास है, मैं उसके पास जाऊंगी। तो उसी तरह अगर परमेश्वर से आपका खास रिश्ता है, प्रभु तो कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, लेकिन अगर आपका उसके साथ खास रिश्ता है, सीधा हेड ऑफिस कांटेक्ट करो। ब्रांच ऑफिस का को जाना, काम जल्दी किधर होगा? इधर जाएगा तो कि इधर जाएगा तो? माता ब्रांच ऑफिस नहीं गई, माता सीधा गई हेड ऑफिस। काम हुआ कि नहीं हुआ? बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलो, एड्रेस बदल दो, ब्रांच ऑफिस मत जाओ, सीधा हेड ऑफिस को जाओ। आमीन। चाहते हो काम हो जाए, एड्रेस बदलो, नहीं तो सालों साल रोतड़ू पार्टी ही रहेगा, जैसा है वैसा ही। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? क्या किधर उधर किधर सिस्टर,
ये उधर गया उनका। अरे वचन अंदर गया कि ऊपर से गया रे बाबा? तो कैसे अंदर गया? दोनों कानों से कि सिर्फ एक ही कान से? सबको ही करके दिखाओ कैसे गया वचन अंदर। बाजू वाले को हिला के बोलो वचन को अंदर ही जाने दो। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। वापस पढ़ो इस वचन को। क्या 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 क्या? हेलो, क्या क्या क्या? माता मरियम ईसा की कौन लगती थी? माता मरियम प्रभु यीशु की कौन है? तो अपनी माँ को प्रभु क्या बोल रहा है? बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि उधर यीशु के साथ कौन थे? तो शिष्यों के सामने प्रभु अपनी माँ को क्या करके बुला रहा है? इधर भद्रे लिखा है, और एक ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है वुमेन, मतलब स्त्री। क्या? स्त्री। तुम्हारा बच्चा किसी शादी में सबके सामने तुमको बोलेगा, ए स्त्री सुन। तुम क्या बोलेगा? तू घर चल, तेरे को दिखाती हूँ कैसी स्त्री हूं मैं। माँ बोलने में शर्म आती है तुझको? स्त्री बोलता है मुझको। स्त्री है क्या? स्त्री हूं क्या मैं? माता थी कौन? अरे माता मरियम प्रभु की कौन है? माँ है ना। तो तुम्हारा बच्चा आके तुमको स्त्री बोलेगा, वो भी अपने दोस्तों के सामने, शादी में सब लोगों के सामने, तुमको अच्छा लगेगा या इंसल्टिंग होगा? बेइज्जती वाला होगा कि नहीं होगा? तो माता ने क्या किया? अबे तूने मेरे को ये धर के दे दिया उसको। ऐसे किया? हेलो, ऐसे किया? क्यों नहीं किया पता है? उसको समझ ही नहीं है इसने मेरे को स्त्री क्यों बोला। अगेन नो क्वेश्चन। उसने नहीं पूछा, बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने पूछा कि प्रभु को कि तूने मुझको माँ होते हुए स्त्री क्यों बोला? माँ बोलने में तुझको शर्म आती है क्या? लिखा है उधर? उसने नहीं पूछा। अगेन उसको समझ नहीं आया इसने मुझको स्त्री क्यों बोला, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। क्यों ईसा ने माँ को स्त्री बोला? माँ है ना। हेलो, माँ है कि नहीं है? तो तुम्हारा, हम अपनी माँ को स्त्री बोल के बुलाता है क्या? बुलाता है क्या? तो ईसा ने माता को स्त्री करके क्यों संबोधित किया? क्या लगता है? अरे कुछ लगता है कि नहीं लगता है? हमको आज तक ये पता ही नहीं था सिस्टर। क्यों प्रभु यीशु ने माता मरियम को स्त्री कह के बुलाया? इसका जवाब बाइबल ही देती है। ये पन्ना फोल्ड करके रखना, जाना उत्पत्ति में, उत्पत्ति के अध्याय 3, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन संख्या 15। क्यों प्रभु यीशु ने माता को स्त्री कहा? उत्पत्ति अध्याय 3:15। और किसके बीच? और किसके बीच? स्त्री के बीच। शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर उचक देगा और तू उसकी तो देखो, हमेशा ईसा है ना अपने शिष्यों को हमेशा सिखाने की कोशिश करते थे, पैराबल द्वारा, दृष्टांतों द्वारा। अब उधर शादी में उनके साथ कौन है? शिष्य है कि नहीं है? तो प्रभु ईसा मसीह माता को यूं ही स्त्री नहीं कह रहे। वो अपने शिष्यों को बताना चाह रहा था कि ये स्त्री वही स्त्री है जिसकी उत्पत्ति में भविष्यवाणी हुई है।
कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा, तो ये वही स्त्री है और उसका मैं वही वंश हूं, और बहुत जल्द मैं शैतान के सिर को कुचलने वाला हूं। आमीन। समझ आया आपको? लेकिन ना माता को समझा ना शिष्यों को समझा कि इसने अपनी मां को स्त्री क्यों बोला, क्योंकि वहां पे वो अपने शिष्यों को बताना चाह रहा था कि ये जो प्रोफेसी, ये जो भविष्यवाणी हुई थी कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा, मैं ये वही स्त्री है और मैं उसका वही वंश हूं, और वो समय आ गया है जब बहुत जल्द मैं शैतान के सिर को कुचलने वाला हूं। ये वो शिष्यों को समझाना चाह रहा था, लेकिन ना शिष्यों को समझा ना माता को समझा। लेकिन माता ने कोई सवाल किया क्या? सवाल पूछा क्या? या तो वो नाराज हुई क्या? नहीं। इसके बदले माता का रिएक्शन क्या था? जाओ वापस यूहान में। समझा आपको प्रभु ने स्त्री क्यों बोला? हेलो, समझे कि ना समझे? वापस जाओ यूहान के 2 में। क्या बोला? उस वचन को वापस पढ़ो। मतलब ईसा ने सहायता करने से हाँ कहा कि ना कहा? हाँ, उसने मदद करने से इनकार किया कि नहीं किया? उसने मदद करने से इनकार किया। मैं क्या करूं इसमें, मेरा टाइम नहीं आया है। मतलब उसने क्या किया? मदद करने से इनकार। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा समय अभी तक नहीं आया है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? इससे मुझको क्या? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर उधर वाइन खत्म हुआ है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इससे, मुझको क्या, मेरा टाइम ही नहीं आया अभी तक। तो माता उदास होके चली गई। हेलो, माता उदास होके चली गई ना। उसी माता मरियम ने क्या कहा? पढ़ो आगे। प्रभु ने हाँ कहा था कि इनकार कर दिया था? लेकिन माता चली गई क्या? तो उन्होंने नौकरों से जाके क्या कहा? जो मेरा बेटा कहता है तुम वही करो। इससे अगेन कॉन्फिडेंस इन द सन ऑफ गॉड। उसको अपने बेटे में कितना कॉन्फिडेंस है देखो, कि भले ही उसने मना किया है लेकिन वो जानती है ये काम तो यही कर सकता है। उसने डाउट नहीं किया, उसने बोला मेरा काम हो गया बताने का, अब करने का काम किसका है? उसका है। तो वो कैसे करने का है मैं क्यों सोचूं, वो देख लेगा। वो इंस्ट्रक्शन दे दी नौकरों को, ये जो बोल रहा है करो। मतलब उसको पता है कि ये कुछ तो बोलेगा। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं है? नौकरों को बोल रही है जो मेरा बेटा कहे वही करो। इसका मतलब उसको पता है कि बेटा आगे कुछ तो कहेगा। उसी तरह आपका काम चमत्कार करना नहीं है, आपका काम वचन बोलना है, उसके प्रोमिसेस को घोषणा करना है। आगे उसके बेटे का काम है, आगे उसके पवित्र आत्मा का काम है, उस पे छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब वो कहती है जो मेरा बेटा। आप लोग माता मरियम से विनती करता है कि नहीं करता है? हेलो, करता है कि नहीं करता है? जब जब माता मरियम से आप विनती कर रहे हैं ना, पता है माता आपको क्या कहती है? माता मरियम कहती है जो मेरा बेटा कहे वही करो। क्या कह रही है? और हम बेटे का तो नहीं सुन रहा है, लेकिन दिन रात माँ को प्रार्थना कर रहा है, मेरा जीवन बदल दे, मेरा जीवन बदल दे। वो बोलेगी अरे तू मेरा बेटा जो बोल रहा है वो सुनता ही नहीं है। बेटे ने क्या बोला है? देखी बोलो कि अनदेखी बोलो? हेलो, बेटा क्या बोलता है? देखी बोलो कि अनदेखी बोलो? बेटा क्या बोलता है? समस्या बोलो कि समाधान बोलो? मैंने कल 2 घंटा खड़ा रह के इधर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, फिर भी तुम लोग गलत गाना ही चुन लिया। कौन चुनता है इधर गाने? मिसा के क्या गाने गा रहे थे तुम लोग?
क्या था वो गाना जो दूसरा तुम लोग गाया? मुझको याद नहीं आ रहा है। सम वर्ड्स यू वर, आप लोग गा रहा था, यीशु मेरे दिल में आओ, और मैं बोल रही थी। इनको मैंने 2 घंटा पढ़ा के सुनाया कि ऑलरेडी यीशु तुम्हारा, खोलो खोलो कलोसियो, खोलो कलोसियो, कलोसियो का चैप्टर, कलोसियंस 1:27 आई थिंक सो। खोलिए कलोसियो 1:27, कलोसियो 1:27। दोहराइए सब कोई। नाना चाहा कि है दोनों में महिमा में समृद्धि है, वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के ओके पढ़ो पढ़ो, मैं इंग्लिश वाला भी पढ़ूंगी। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है, और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। अभी आपके हिंदी में गलत ट्रांसलेट किया है, क्योंकि इंग्लिश देखो क्या बोलता है। To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you बाइबल बोलता है। Christ कहाँ है? In you, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर। और तुम गाता है प्रभु मेरे दिल में आओ। अरे तुमको मालूम ही नहीं है कि प्रभु ऑलरेडी तुम्हारे दिल में है रे। जब तुम उसको बुलाता है प्रभु मेरे दिल में आओ, ऊपर से वो हंसता होगा, यार इसको पता ही नहीं कि मैं इसके अंदर है। गलेशियंस खोलो, गलेशियंस 4:6, गलातियों 4:6। आप लोग खुद भी हैं, इसका परिणाम यह है कि ईश्वर ने हमारी हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। भेजने वाला है। हेलो, आज नहीं तो कल भेजेगा। क्या लिखा है उधर? भेजा है कि भेजने वाला है? और तुम क्या गाता है कि प्रभु मेरे दिल में आओ? हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं कल्पना सोचती हूँ कि मैं जब स्वर्ग जाऊंगी ना, मैं जब स्वर्ग जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मूसा, मान लो मैं मूसा से मिली और मूसा मेरे को बोलेगा हे गौरी, गौरी आई है रे, गौरी आई है, क्या बात है। तो मैं उसको पूछूंगी वाओ मोसेस, वो कैसा समय था जब तुम परमेश्वर से आमने सामने बात करते थे? क्या बात होती रहेगी ना, परमेश्वर के सामने सामने बात करता था, कैसा लगता था। और मूसा बोलेगा अरे गौरी मेरी छोड़, तू बता कि वो समय कैसा था जब जो ईश्वर मुझसे सामने बात करता था वही ईश्वर खुद तेरे अंदर रहता था। लो, मैंने जब ये सोचा था मेरे को आग लग गया था अंदर से। तुम लोग ठंडा लोगे रे। आपको समझ आया? ईसा कहाँ है? ईसा कहाँ है? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरे अंदर है। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ और बोलो ईसा कहाँ है? तो जिसने उस गाने को लिख दिया उसको नहीं मालूम ये गलातियों 4:6, उसको नहीं मालूम कलोसियो 1:27, उसने लिख दिया। तुमको पता चला ना? हेलो, पता चला ना? तो बदलो गाना। प्रभु आप मेरे दिल में आए हो, गाओ
यीशु प्यारे मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए। चेंज। कल मैं इतना चिल्ला के पढ़ाया, फिर भी तुम वही कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं, मैं इधर 365 दिन भी आके पढ़ाऊं ना, तब भी तुम लोग का जीवन नहीं बदलेगा अगर जो बोल रही हूं उसे नहीं करोगे तो। गाने गाने का शौक है, डेफिनेटली गाओ। परमेश्वर की आराधना करते हैं हम, गाने गाने है हमें, क्योंकि वो स्तुति का एक भाग है। लेकिन ऐसे गाने गाओ जो उसके वचन के अनुसार वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, शब्द क्या है? बीज है। हृदय क्या है? भूमि है। तुम्हारे मुंह से जो निकल जा रहा है, अरे तुम्हारे हृदय में गिर जा रहा है रे, तो आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में फसल लाएगा कि नहीं लाएगा? आज सवेरे भी गलत गाने गा रहे थे। क्या था वो गाना? नो 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 नो, जीवित प्रभु की आत्मा। उसको कितना दुख होता होगा जब तुम ऐसा गाना गाता रहेगा। अरे इसको पता ही नहीं है कि मैं इसके अंदर है। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतरा, और वो सोचता रहेगा, ले क्या बेवकूफ आदमी है, मैं ऑलरेडी इसके अंदर बैठा है और ये क्या गाता है। बाइबल के खोलियो, खोलो 1 कोरिन्थियों अध्याय 3:16 खोलो। खोलो 1 कोरिन्थियों अध्याय 3:16। पढ़ो क्या लिखा है। दोहराइए। क्या 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 क्या? ईश्वर का आत्मा किधर है? बाहर है। किधर है? बाहर है। और तुम क्या गाता है? क्या गाते हो? ईश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, और वो क्या बोलता है? मैं ऑलरेडी किधर है? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है होशे 4:6 में, आज मेरे लोगों का विनाश ज्ञान के अभाव में हो रहा है। मेरी प्रजा को मालूम ही नहीं है कि मेरा ज्ञान क्या कहता है। क्यों आप लोगों के जीवन में विनाश है? बाद में घर जाके पढ़ना होशे 4:6, उधर लिखा है, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। होजाया 4:6। लोगों को मालूम ही नहीं है वचन क्या लिखता है, और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी के गलत गाने तुम भी आज तक गा रहे हैं। अरे मैंने क्या बोला था? रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। तुम लिखो नए गाने और तुम गाओ। आमीन। आज से ध्यान दो रे, तुम लोग क्या चुनता है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से एक बार निकल गया ना, बीज बो दिया। क्या बताया था मैंने? आलू बोओगे तो टमाटर आएगा? आएगा। कितना भी प्रार्थना करो, आएगा। सही बीज बोना सीखो, ताकि सही बदलाव आए तुम्हारे जीवन में। मैं हमेशा कहती हूँ, क्रिस्ती है ना, विश्वासी है ना, बोले तो क्या बोले, तो उसका जीवन सुपरनैचुरल होना चाहिए, अलौकिक। लोगों को आके उसको पूछना चाहिए, ये कैसे हुआ तेरे साथ? तब तुम बताओ कि मेरा बाप कौन है। हालेलुया। लेकिन मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा कोई रोतड़ू पार्टी है तो वो क्रिस्ती है। कुछ बदलाव नहीं है उसके जीवन में। क्यों सालों साल बदलाव नहीं है तुम लोग के जीवन में? क्योंकि तुम गलत गाने गाते रह रहे हो। ये बाइबल दो इधर, क्यों दिया है प्रभु ने इसको? वेदी पे सजा के रखने को, दिन में 2 बार हार चढ़ाने को, अगरबत्ती जलाने को। तो क्यों दिया है तुमको ये? ताकि इसमें जो उसके प्रॉमिसेस है, जो वचन है,
बाइबल पता है क्या कहती है? यूहान 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही। तो ये आपका बाइबल का जो शब्द है, ये क्या है? ये क्या है? ईश्वर है। इसको तुमको हृदय में संजोग के रखना है, भरना है लबालब अपने हृदय में। ये सिर्फ तुमको शोपीस बनने को नहीं दिया। अच्छा मेरा बैग पकड़ो तो जरा, एक सेकेंड देखती हूं मैं, क्योंकि मैं लेके ही घूमती हूँ। तो है। ओके, ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? साबुन है। ओके, अब इस साबुन को मैं देख सकती हूँ, वाओ अच्छा कलर है, ब्लू कलर का कलर है, क्या बात है, 100% जर्म प्रोटेक्शन, वाओ। लाइफ बॉय, कौन सा बॉय? मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। अब मैंने इसको देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा 100% जर्म प्रोटेक्शन, और भी खुशी हुई। अब मैंने इसको सूंघा, यार क्या खुशबू है, बड़ा मजा आया। अब ये सब करके मेरे हाथ साफ होंगे? हेलो, हाथ साफ होंगे? कलर देख के खुशी हुआ, हाथ साफ होंगे? 100% जर्म प्रोटेक्शन, खुशी हुआ, हाथ साफ होगा? हाथ साफ होगा? अब साफ होगा? क्यों नहीं? तो मेरे हाथ साफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको खोल के जब मैं हाथों पे मसलूंगी और धोऊंगी, तब मेरे हाथ साफ होंगे कि नहीं होंगे? हाथ साफ होंगे कि नहीं होंगे? उसी तरह आप क्या करता है पता है? ओ हालेलुया 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 हालेलुया, बाइबल को देख के खुशी हुआ, हालेलुया 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 हालेलुया, दिन भर उसको लेके घूमता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्या पन्ना है रे, क्या चिकना चिकना आइटम है, वाओ एक्सट्रीम। ऐसा सब करने से जीवन साफ होने वाला है? बाइबल को चूमने से जीवन साफ होने वाला है? बाइबल को अपने हृदय से लगा के घूमने से जीवन साफ होने वाला है? अरे तुमको क्या करना है? इसको खोल के जीवन में लागू नहीं करता है, तब तक तुम्हारा जीवन साफ नहीं होगा, दिन में कितना भी बार क्यों ना चूमो। गुस्सा ही नहीं लगता है अंदर तुम लोग? बाइबल को चूमने वाले क्रिस्ती मत बनो, बाइबल को कार्य में डालने वाले क्रिस्ती बनो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, बाइबल को चूमने वाले क्रिस्ती मत बनो। हिलाओ 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 हिलाओ, पीछे वाले हिलाओ, हिलाओ हिलाओ, पीछे वाले बोलो, बाइबल को चूमने वाले क्रिस्ती मत बनो। ब्रदर हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ ब्रदर हिलाओ, और बोलो बाइबल को चूमने वाले क्रिस्ती मत बनो, बाइबल को कार्य में डालने वाले क्रिस्ती बनो। क्या करना है आज से? पप्पी लेना है? तुम कितना भी बाइबल का पप्पी लो, शैतान भी तुम्हारा पप्पी लेता ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर चाहते हो जीवन साफ हो, बदले, तो क्या करना है? उसको खोल के लागू करना है। उसको खोलो, तभी तो ना पता चलेगा कि वचन क्या कह रहा है, नहीं तो जिंदगी भर गलत गाने गाते रह जाओगे और वही फल तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि लॉर्ड मैं 3 साल में समझ गई, तो ये लोग जन्म से क्रिस्ती होने के बाद क्यों नहीं समझ पाते? प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल, यार इतना 2 घंटा मैंने पढ़ाया, फिर भी गलत गाने ही गा रहा है। मैं बनिया में थी, बनिया में ही थे ना हम लोग। क्या लोग है यार, सच में सैल्यूट है। जब मैंने ये उधर पढ़ाया ना, उस दिन मिसा हुआ। इन लोगों ने क्या किया बताए? कल मैंने आपको गवाया था ना, यीशु हमें चंगा किया है, गाना बदल दिया। फिर अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आए हैं, मेरे दिल में आए,
कम ऑन, थिंक ऑन दिस। जब तुम ऐसा गाता है प्रभु को खुशी होता होगा कि मेरा बच्चा जानता है कि मैं उसके दिल में हूं। आमेन। क्या गा रहे थे तुम लोग? पवित्र आत्मा उतर जा हम पर और हमको नया बना दे, गा रहे थे ना आज सवेरे। बाइबल कहती है तुम ऑलरेडी नया बन गया है। तुमको सबूत दिखाती हूं मैं। खोलिए 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन संख्या 17। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन संख्या 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। बनने वाला है, नई सृष्टि बनेगा। आप मसीह के साथ एक है कि नहीं है? हम मसीह के साथ एक कब होते हैं? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसका लॉर्ड गॉड एंड सेवियर करके स्वीकार करते हैं। तो आप यीशु पे विश्वास करते हैं कि नहीं है? आपने उसको अपना परमेश्वर पिता और संरक्षणकर्ता के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो बाइबल कहती है आप ऑलरेडी नए बन गए हैं। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। आप प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि है। आगे क्या लिखा है देखो, पिछला कुछ नहीं है तुम्हारा। बाइबल कहती है, पढ़ो। तुम्हारा पिछला प्रभु को कुछ याद नहीं है। तुम्हारा पिछला सब धुल गया है। जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, क्या उसका कोई पास्ट होता है? क्या कोई भूतकाल होता है? ही इज अ फ्रेश न्यू बॉर्न चाइल्ड। उसी तरह आपने जब ईसा मसीह का स्वीकार किया है, अपने हृदय से उसको अपनाया है, अब क्या हुआ है? तुम्हारा पिछला सब खत्म। अब तुम पूरा का पूरा ईसा मसीह में नया अंग है, नई सृष्टि है। हिला के बोलो बाजू वाले को, तुम ईसा मसीह में नई सृष्टि हो। तो अभी से गाओगे मुझको नया बना दे। तो बोले तो अगर तुम बोल रहे हैं ना मुझको नया बना दे, इसका मतलब अभी भी तुम पुराने में ही अटका है। मैं तो नहीं बन गई हूं। पुराना मेरा जीवन कैसा था? मुंह में गाली रहती थी हमेशा, अब्यूजिव वर्ड्स। मैं मेरी माँ को माँ बहन की गाली देती थी, मैं मेरे बहन को माँ बहन की गाली देती थी, ऑफिस कॉलीग्स को मैं गाली देती थी, मारपीट करती थी, पब जाती थी, मेरे मुंह में गंदी बातें रहती थी, अश्लील बातें रहती थी, वल्गर वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर आते थे, चीप वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर आते थे। आज क्यों नहीं आ रहे? आज क्यों नहीं आ रहे? कर रहे हैं। अब पिछला धुल गया रे पूरा। आपको, आप कभी समंदर का किनारा गया है? मान लो समंदर के किनारे कुछ लोग कुछ बनाते हैं, मान लो तुम्हारा नाम लिख दिया, लेकिन क्या होता है? एक लहर आने के बाद क्या होता है? कोई भी नामो निशान रहता है क्या? हेलो, कोई भी नामो निशान रहता है क्या? उसी तरह जब तुमने ईसा मसीह का स्वीकार किया है, तुम्हारा सारा गंदगी, तुम्हारा सारा पिछला उसके लहू से धुल गया है और तुम नया बन गया है। हालेलुया। मारना है ताली, जोर से मारो, उसके लहू के लिए मारो। हालेलुया। क्योंकि जैसे वो पानी की लहर सबको अपने साथ ले जाती है और वो चीज मिट जाती है, उसी तरह परमेश्वर के लहू ने तुम्हारा पिछला अपने साथ ले लिया रे। और अब तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? नई सृष्टि हो बॉस। पिछला मेरे को कुछ याद नहीं है मेरा। आमेन। तुम नया सृष्टि है, लेकिन अभी भी तुम गाता है मुझको नया बना दे, तो मतलब तुमको मालूम ही नहीं है कि प्रभु ने लहू बहा दिया है। हालेलुया। बदलो अपने गानों को,
वचन वाले गाने गाओ। और तुम्हारे बुक में वचन वाले गाने हैं नहीं, बुक बदल दो, तुम खुद गाने बनाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैंने क्या कहा था? बदलाव लाने वाले बनो। पीढ़ी दर पीढ़ी घिसा पिटा गलत गा रहा है, तुम मत गाओ। किसी ने तो देखो, हमेशा याद रखो, बाइबल के विरुद्ध जो कुछ है ना, कभी मत स्वीकार करना। मैं यहां से कह रही हूं, अगर मैं कुछ बोलूं बाइबल के विरुद्ध, मत स्वीकारो। अगर मुझसे भी बड़ा कोई प्रीचर कल यहाँ पे आके बात करे और वो बाइबल के विरुद्ध कुछ बोल रहा है, मत मानो, मत मानो। पता है, मैंने सुना एक मैन ऑफ गॉड ने बोला, कि अगर प्रभु यीशु मसीह तुमको स्वर्ग में प्रवेश नहीं करवाएगा ना दरवाजा खोल के, तो माता मरियम तुमको खिड़की से प्रवेश दिलवाएगी। या एंड ही इज अ मैन ऑफ गॉड जो ये बता रहा है। क्या बोला उन्होंने? माता मरियम तुमको, अरे यार, तुम खुद का घर में खिड़की से जाता है क्या? खुद का घर में खिड़की से जाता है? खिड़की से कौन आता है? चोर। सही है कि नहीं है? खुद का घर में खिड़की से जाओगे क्या? खिड़की से कौन प्रवेश करता है? तुम्हारे लिए प्रभु खिड़की। अरे यार, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं जा रहा हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए क्या करूं। तो तुम जब जाओगे ना, आलीशान स्वागत होगा। जितने भी दरवाजे हैं ना, खोले जाएंगे। इंतजार मत कराओ, मेरी बेटी आई है, अपना काम पूरा करके आई है, स्वागत से लेके आओ भाई। आमीन। तुमको इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा बाहर। जो यीशु का प्रेमी है ना, उसके लिए देखो, स्टीफनुस पता है ना? स्टीवन को जब पत्थरों से मार रहे थे, अगर आप बाइबल पढ़ोगे पूरी बाइबल में प्रभु कहता है पिता और पुत्र, पिता सिंहासन पे बैठा है और उसके दाहिनी ओर कौन विराजमान है? पुत्र बैठा है। लेकिन सिर्फ वो एक ही जगह है जहां पे लिखा है पिता और पुत्र खड़े हो गए हैं स्टीफनुस का स्वागत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह तुम उसका बेटा है, तुम उसका बेटी है। जब तुम स्वर्ग राज में जाएगा, पिता और पुत्र स्वागत करेगा खड़ा होकर तुम्हारा। बोला जाए, मेरा बच्चा आया है, स्वागत करो। हालेलुया। तुमको खिड़की से जाने का क्या जरूरत है भाई? अपना घर में कौन खिड़की से जाएगा क्या? चोर घुसेगा एंट्री। और बाइबल कहती है तुम तो ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। तुम तो यहाँ पे मिशन के लिए आए हो, लेकिन यहाँ से खत्म करके वापस कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। तो अपने घर में प्रभु तुमको नहीं लेगा अंदर। इसीलिए पर ध्यान रखो, तुमको कौन जो पढ़ा रहा है, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा है या बाइबल के विरुद्ध बता रहा है? उसका सुन के गाने मत गाओ, उसका सुन के कभी मत प्रवचन करने जाओ, गलत शिक्षा को मत अपनाओ। खुद बाइबल बोलती है। खोलिए कलोसियो अध्याय 2 वचन संख्या 8। कलोसियो अध्याय 2 वचन संख्या 8 पढ़ो, इधर क्या लिखा है? क्या रहे? बाजू वाले को हिला के बोलो, सावधान रहो। पढ़ो, वापस से पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ऐसे खोगे और प्राप्त दर्शन शास्त्र द्वारा भटकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है। किसकी शिक्षा के अनुसार? मसीह के, मनुष्य के परंपरागत शिक्षा के अनुसार है। आगे, और मसीह पर नहीं
कितना क्लियरली इधर लिखा है प्रभु ने। प्रभु कहता है सावधान रहो ऐसे लोगों से जो उनके दर्शन शास्त्र के अनुसार बताते हैं, उनकी परंपरागत शिक्षाओं के अनुसार बता रहे हैं, जो कि मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। तो ये तो बाइबल में किधर नहीं लिखा है कि तुमको जब तुम जाएगा तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा नहीं तो माता मरियम खिड़की से एंट्री करवाएगा। लिखा है क्या? तो हमेशा सावधान रहो कि जो तुमको पढ़ा रहा है वो अपनी बुद्धि से तुमको दे रहा है कि बाइबल से दे रहा है। अगर वो अपनी बुद्धि से दे रहा है और तुम उसको ले रहा है तो मैं कह रही हूं तुम खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कल ही मुझको शाम को एक कॉल आया था और वो बच्ची फोन पे रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मैंने उसको बोला आगे बोल तो सही, हुआ क्या तेरे साथ? तो वो बोलती है सिस्टर मैं अन्य भाषा कर रही थी और मैं अन्य भाषा करते करते मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे सही नहीं लगा, मुझे कुछ तो लगा अंदर से, और मैं गई जिस चर्च में वो जाती है और उधर के मैन ऑफ गॉड को पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बोला कि तेरे अंदर एक नहीं कई सारी दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। और अभी ये इतना टेंशन में आ गई कि मेरे अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, रोए जा रही है। मैंने बोला किसने बोला तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है? बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्या है? तो जहां पवित्र आत्मा है वहां पे दुष्ट आत्मा आ सकता है, आ सकता है। तो जिसने भी जाके तुमको बताया है ना उसको सबूत दिखाओ जाके। कोरिन्थियों का पत्र 1 कोरिन्थियन 3:16 की मेरे शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है। भाई तू गलत शिक्षा का प्रचार मत कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग समझ आ रहा है आप लोगों को? हमको जब भी कोई सवाल पूछता है ना, मुझको अगर नहीं मालूम ना तो मैं कभी अपने बुद्धि से नहीं बताऊंगी, मैं सीधा बोल देती हूँ सबके सामने, भाई ये PhD लेवल का सवाल है। कौन सा? और अभी तक मैं 5वीं कक्षा का टीचर है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, Z तक आता है, उसके आगे नहीं मालूम। तेरा सवाल PhD लेवल का है, मेरे को नहीं मालूम, मैं सीधा बोल देती हूँ। क्यों अपनी बुद्धि उधर चलाना है और गलत चीज को बताना है? इसीलिए गॉस्पल प्रीचिंग इज नॉट अ इजी जॉब। गॉस्पल प्रीचिंग किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकता है और किसी का जीवन आबाद भी कर सकता है। आमेन। तुमको समझ लेना चाहिए अभी। इसीलिए सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, ये समझने के लिए हमको खुद को सत्य पता होगा तभी तो ना झूठ पकड़ पाएंगे। सही है कि नहीं है? तो बाइबल को गले से लगा के घूमोगे तो सत्य जानोगे क्या? नहीं। आमेन। समझे कि ना समझे? आज से अगर कोई गलत गाना दिखा ना मेरे को, सोचो समझो इस बात को मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि 3 साल में अगर हमारा जीवन इतना परिवर्तन हो सकता है, मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप सिखाया गया करेक्ट करोगे ना, अरे छप्पर फाड़ के बदलाव होगा रे। आमेन, हालेलुया। जाओ वापस काना वेडिंग में। जॉन चैप्टर 2 कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने? ओके, उनकी माता ने 5वां वचन पढ़ना। यूहान 2 का 5। उनकी माता ने किससे कहा? किससे कहा? मुझे बताओ, क्या वो माता के घर के सेवक थे? क्या वो माता के घर के सेवक थे? नहीं, शादी किसी और की थी। सही है कि नहीं है? किसी और की शादी में जाकर किसी और के घर के सेवकों को अगर आप कुछ कह रहे हो, वो आपकी बात मानेंगे क्या आसानी से? बंबई में अगर किसी के घर के मेड को जाके तुम कुछ बोलो ना काम करने को, वो सीधा मुंह पे बोलेगी तुम मेरा मालकिन नहीं है, मैं नहीं करूंगी। जो मेरा मालकिन बोलेगी मैं वही करूंगी, इससे ज्यादा काम मैं तुम बोलता है बोल के नहीं करूंगी। तो ये सेवक लोग किसी और की शादी है,
किसी और के सेवक है, लेकिन इन्होंने माता की बात मानी कि नहीं मानी? हेलो, मानी कि नहीं मानी? इसका अर्थ क्या दिखता है? अगेन और एक चीज माता से सीखना है, उसको क्या बोलते हैं? हम्बलनेस, नम्रता। क्या सीखना है? किस तहजीब से, किस नम्र होके माता ने उनसे कहा होगा कि उन्होंने उनकी बात मानी। जब भी हम अपने छोटों जो ओहदे में हमसे छोटे हैं, जब हम उनको कुछ कमांड करते हैं, हम बॉसिंग करते हैं। होता है कि नहीं होता है? बॉसिंग करके बात करते हैं। लेकिन जरा सोचो, किसी और के नौकरों ने अगर माता की बात मानी है, इसका मतलब माता ने कितना हम्बल होके उनसे बात की होगी। नौकरों को नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया होगा। सही है कि नहीं है? यस और नो? आगे पढ़ना। वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। आगे। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 पट्टे रखे थे। उनमें दो दो हाँ, अभी कौन से पर्पस के मटके थे वो? शुद्धिकरण। क्या पर्पस था उनका? मतलब हाथ पांव धोने का पानी जिस बर्तनों में रखता है। अभी अभी वो कल्चर क्या था उन लोग का, यहूदियों का? जब उनको घर में प्रवेश करना है तो बाहर पत्थर के जो मटके हैं उसमें पानी होगा, उससे तुमको अपने आप को शुद्ध करना है और फिर तुमको अंदर एंट्री करना है। समझ आ रहा है? तो ये घड़े घर के बाहर नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अंदर, सॉरी, घर के अंदर नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर के बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण के घड़े हैं। पहला उनको वहां पे शुद्ध होना है, दे हैव टू क्लीन देमसेल्व्स, और फिर उनको अंदर एंट्री करना है। अब उधर लिखा है पत्थर के घड़े थे, जिसमें 2-2-3 गैलॉन्स बोलते हैं ना, मतलब एक घड़ा इतना बड़ा है, अराउंड 40 to 45 लीटर एक मटके में पानी आएगा, इतना बड़ा घड़ा। समझ आ रहा है? और घड़े कौन से हैं? पत्थर के। अब मुझको बताओ, जिसमें हाथ पैर धोने वाला पानी होगा, क्या वो बर्तन अच्छे होंगे? क्या रोज उनको धुलाई होती होगी? नहीं। और जिस पत्थर में ज्यादा देर पानी रहता है, उस पे वो हरा हरा चढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है वो? काई। तो इस पे भी काई लगा होगा कि नहीं लगा होगा? सही है कि नहीं है? अब प्रभु आगे क्या बोलता है? आगे पढ़ना। मटकों में पानी भर दो। क्या 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 क्या? किधर पानी भर दो? किधर पानी भर दो? जो बाहर गंदे बर्तन है, शुद्धिकरण के लिए रखे हैं, उनमें पानी भरने को बोल रहा है। मुझको बताओ, खत्म क्या हुआ था? खत्म क्या हुआ था? तो बोले तो अंगूरी के भी बर्तन खाली होंगे कि नहीं होंगे? सही है कि नहीं? खत्म क्या हुआ है? तो अंगूरी के बर्तन भी खाली होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ईसा ने बोला क्या कि जो खाली हुए बर्तन है उनमें भरो? ईसा ने बोला क्या मार्केट में से नए बर्तन लेके आके उनमें भरो? ईसा ने क्या बोला? उन मटकों में भरो जो कि बाहर गंदी हालत में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे बताओ, उस समय में ऐसा था क्या कि इधर तो पाइप लगा दिया, ले डाल दिया, काम हो गया, भर रहा है मटका, भर रहा है? ऐसा होगा क्या? मेहनत है कि नहीं है? उन नौकरों को पहले कहां से तो पानी निकालना है, फिर जाके उसमें पानी डालना है। लेकिन नौकरों ने कोई कंप्लेंट किया? कोई कंप्लेंट किया? कोई सवाल किया? नौकर बोल सकता था ना, यार इसका दिमाग तो सही है, खत्म क्या हुआ है, ये भरने को क्या लगा रहा है, ये कोई पानी भरने का समय है क्या? हाँ,
पानी भरने के इसको और कोई टाइम नहीं मिला, अब भी बोल रहे हैं जाके उसमें पानी भरो। लेकिन नौकरों ने कोई सवाल किया, यू नो व्हाट, नौकरों से भी सीखना है, नो क्वेश्चन। समझ नहीं आया कुछ भी कि ये भाई क्या बोल रहा है। उधर खत्म अंगूरी हुआ है, ये भरने को पानी लगा रहा है, और उसमें भी कौन से बर्तनों में, शुद्धिकरण के गंदे बर्तन है उसमें। लेकिन नौकरों ने कोई सवाल किया, खुशी खुशी किया कि नहीं किया? तुमको कैसे मालूम खुशी खुशी किया? उधर थोड़ी ना लिखा है खुशी खुशी किया। कैसे मालूम खुशी खुशी किया? आगे पढ़ो। कैसे भरा? अभी मुझको बताओ, अगर मैं खुशी खुशी नहीं करती, लबालब बोले तो क्या, ओवरफ्लो होने जितना, सही है कि नहीं? जब तक ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तब तक अगर खुशी खुशी नहीं करती तो आधा छोड़ के हो गया, चल हो गया हो गया, सही है कि नहीं है? लेकिन इन्होंने क्या किया, लबालब मतलब ओवरफ्लो होने जितना भरा। इससे क्या दिखता है, खुशी खुशी किया होगा कि नहीं किया होगा? हालेलुया। आगे क्या हुआ? फिर ईसा ने उनसे कहा, अधिकार कर रोज के बर्तन के पास ले जाओ। किसको बोला? ईसा ने किसको बोला? क्या बोला? जो हेड ऑफ द शेफ, बोले तो वो भोज का जो हेड है उसके पास इसको लेके चलो। कौन सा पानी? जो वो गंदे बर्तनों में भरा था, वो पानी किसके पास लेके जाने को बोल रहा है? भोज का प्रबंधक, हेड। खत्म क्या हुआ है? हेलो, खत्म क्या हुआ है? और ये लेके क्या जाने को बोल रहा है? नौकरों ने बात मानी कि नहीं मानी? खतरा था कि नहीं था? नौकर बोल सकते थे ना, ये आदमी तो पूरा का पूरा पागल हो गया है, आज हमारी नौकरी घलवा के ही रहेगा। क्योंकि उधर अंगूरी खत्म हुई है, और अंगूरी देने का छोड़ के ये हम लोग को क्या देने को लगा रहा है, और वो भी गंदे बर्तनों का। किसी ने देख लिया और जाके उसको बता दिया कि ये इन लोगों ने उधर से निकाल के तेरे को पिला रहा है, नौकरीची वाट लगली। सही है कि नहीं है? कल्पना करो, शायद हो सके वो लोग ऐसे ट्रे को लेके जा रहे, क्यों? क्योंकि पानी पिला रहा है, वो भी वो बर्तन का, और अंगूरी खत्म हुआ है। लेकिन हुआ क्या, नौकरों ने बात मानी कि नहीं मानी? अगेन कोई सवाल नहीं किया, नहीं मालूम कि इधर चल क्या रहा है, अंगूरी खत्म हुआ है, ये भाई भरने को पानी लगा रहा है, और अब भर दिया है तो अब बोलता है लेके जा। लेकिन कोई सवाल नहीं किया, बात को फॉलो किया। इंस्ट्रक्शंस, जो सूचना उससे आ रही थी उसको क्या किया? फॉलो किया। आगे क्या हुआ? क्या किया नौकरों ने? कोई सवाल नहीं किया। अगर उसने कहा है लेके जाओ, मेरा काम है लेके जाने का। क्यों लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, नहीं मालूम। अगर बोला है प्रबंधक के पास लेके जाओ, मैं लेके गया। उसी तरह प्रभु ने बाइबल में आपको प्रॉमिसेस, वचन दी है कि नहीं दी है? अगर वो बोल रहा है उसको करो तो करो, कोई सवाल नहीं। पिता क्यों करूं ये मैं? पिता इससे मुझको क्या लाभ होगा? मैं करूं तो कितना दिन करूं, कैसे करूं, कब करूं, फल कब आएगा? कुछ सवाल नहीं। अगर प्रभु कहता है हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो तो करो, मत पूछो फल कब आएगा। अगर प्रभु प्रॉमिस में कुछ कहता है तो वैसा ही करो जैसा उसने कहा है। क्यों? क्योंकि जब तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, सूचना को फॉलो करोगे, पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? अभी बताती हूँ, पढ़ो आगे। क्या चखा? क्या चखा? आगे।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नाउ सी, इमेजिन करो, दिख क्या रहा है? हेलो, दिख क्या रहा है? और बाइबल भी क्या बोलती है? जब चखा तो क्या था? ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है उधर? पढ़ो सिस्टर वापस। प्रबंधक ने वह पानी चखा। प्रबंधक ने क्या चखा? नाउ इमेजिन, जब नौकर लेके गया ग्लास में, वो पानी ही है, लेकिन जब उसके ओठों से लगा, किसके ओठों से? जब ओठों से लगा तब तक वो पानी था, क्योंकि उधर लिखा है पानी चखा। मतलब जब तक ओठों से लगा है तब तक क्या है? तब तक क्या है? और जैसे ही ओठों से अंदर गया, विद इन अ सेकेंड क्या बन गया? हेलो, क्या बन गया? और कौन सी अंगूरी बना? सबसे बढ़िया अंगूरी कुछ ही सेकंड में बन गई। हमें सडनली, बोलो बाजू वाले को हिला के, सडनली, अचानक से, अचानक से, अचानक से, जब तक उसने ओठों को वो लगाया ग्लास, वो पानी ही था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, विद इन अ मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलता है उसको, बहुत ही चंद सेकंडों की ये बात है चमत्कार होने की। जब तक मुंह को लगाया है पानी है, जैसे ही अंदर गया, सडनली वो क्या बन गया? बढ़िया अंगूरी। आमीन। प्रभु ने सबसे बढ़िया चीज बनाने के लिए सबसे गंदी चीज का इस्तेमाल किया। जो बर्तन गंदे हालत में थे, जो बर्तन बाहर पड़े हुए थे, जो गंदगी में थे, जो शुद्धिकरण के थे, उन्हीं गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करके प्रभु ने सबसे अच्छी चीज बना डाली। उसी तरह आज अगर आप में से कोई गंदा जीवन जी रहा है ना, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज है कि प्रभु तुम्हारा ही इस्तेमाल करके उसके राज्य में सबसे अच्छी चीज निर्माण करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो गंदगी में था, जो सड़ा हुआ जीवन जी रहा था, जो गंदी हालत में था, उसी बर्तन का प्रभु आज सबसे अच्छी चीज देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो भले ही तुम आज फेल हो गया है एग्जाम में, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, प्रभु तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा। भले ही आज तुम नशा कर रहा है, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, प्रभु तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा। भले ही आज आप गलत चीजों में हैं, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। यू टर्न मारो, प्रभु को अपनाओ, प्रभु सबसे गंदी चीज का ही चुनेगा सबसे अच्छी चीज बनाने के लिए। हालेलुया। बोलो, बाजू वाले को कस के हिला के बोलो, प्रभु तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा सबसे बढ़िया चीज बनाने के लिए। बोलो बोलो बोलो, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो, प्रभु तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा सबसे बढ़िया चीज बनाने के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, यार मेरे को प्रभु ने कहां से उठा दिया लॉर्ड। ओह, गाली देना। मैंने मेरी बड़ी बहन को चाकू से मारा है। किससे मारा है? मैं सोचती हूँ कि उसने मुझको किस और क्यों मुझको चुना। मैं बहुत ही गंदा जीवन जी रही थी, मैं कह रही हूँ आपसे। मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी, जिनके साथ मैं फेलोशिप में रहती थी, दे वर नॉट एट ऑल गुड। सारी गलत बातें मेरे अंदर भरी हुई थी। लेकिन पता है गुड न्यूज क्या है? प्रभु कहता है, मैंने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानी लज्जित हो। आमीन। तो आज भले ही संसार की नजरों में तुम मूर्ख है, ओके। मुझको पता है घर में क्या बोलते थे, तू पनौती है, पनौती। क्या बोलते थे? गुड फॉर नथिंग। क्योंकि मेरे घर में मैं अकेली थी जो फेल होती थी। 10वीं में मैं फेल, 12वीं में मैं फेल, सब बार में फेल, स्कूल में मैं फेल, और मेरी बहन स्कूल में टॉप रैंकर थी। वो सीए कर रही थी, बहुत बड़ा पढ़ाकू थी, और मैं फेल होके आती थी। तो मुझको हर बार सुनाया जाता था, देख तू हमारा नाक कटाने के लिए पैदा हुई है, तेरे वजह से किसी का कुछ अच्छा नहीं होता है, तू पनौती है हम लोग के लिए, तेरा होना ना होना एक बराबर है, तू बोझ है, बोझ इस परिवार पे।
और मैं सोचती थी प्रभु सच में मैं बोझ हूं क्या, और मैंने मान भी लिया कि मैं बोझ हूं। और मुझे बड़ा दुख होता था जब मुझको पनौती बोला जाता था, तो वो बोल बोल के मैंने स्वीकार किया था ना, इसके लिए क्या हो गया था, मेरा स्वभाव वैसे बनता जा रहा था। मैंने क्या कहा, शब्द बहुत ही मायने रखते हैं आपके जीवन में। तो जब मुझको ये बोला जाता था और मैं सुनती थी, मैं वैसे ही होती चली गई। इतना गुस्सा रहता था मेरे अंदर, इतनी जलन रहती थी मेरे अंदर मेरे बहन के प्रति कि क्यों ये पहले नंबर पे पास होती है, क्योंकि ये जब पास होके आती है मुझको गाली खाना पड़ता है, मुझको मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं फेल हो रही हूँ, मैं इसकी जैसे नहीं हूँ। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने सोचा मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं मर भी जाऊं तो किसी को गम नहीं होगा, ये लोग खुश हो जाएगा कि जो नाक कट रही थी बच गई। तो मैंने सुसाइड करने का ट्राई किया। परमेश्वर इस बात का गवाह है, सच कह रही हूँ, मैं मरी भी नहीं। मैंने क्या बोला पता है, उस वक्त प्रभु को नहीं जानती थी। मैंने बोला मैं इतनी पनौती हूँ यार कि भगवान भी बोलता रहेगा रे बाबा ऊपर नहीं चाहिए, तू नीचे ही रहे, ऊपर आके मेरे को भी नुकसान देगी, तू नीचे ही रहे, मेरे को नहीं चाहिए ऊपर। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार भगवान भी नहीं चाहता है मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि तभी यीशु को जानती नहीं थी। तो इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, उसके कारण मारपीट करना, गलत बोलना। मंडे टू फ्राइडे में ऑफिस में जॉब पे जाती थी, सैटरडे संडे मुझको छुट्टी होती थी। मुझको घर में रहना अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि घर में मुझको हमेशा डांट मिलती थी। तो मैं पब में जाती थी दोस्तों के साथ, पूरा सैटरडे संडे में पब में, फिर संडे रात को मैं घर आती थी मंडे ऑफिस जाने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं, उसी गंदे घड़े को प्रभु ने चुना उसके राज्य में सबसे बढ़िया चीज देने के लिए। आज दे रहा है कि नहीं मेरे द्वारा? हालेलुया। आपसे कह रही हूं, अगर आपको भी बोला गया है ना तू कुछ नहीं है, तू गुड फॉर नथिंग है, तू फेल हो गई, खुशी मनाओ। पता है क्यों? प्रभु ने कमजोरों को चुना है, प्रभु ने ज्ञानियों को नहीं। जो मूर्ख है संसार की नजरों में, प्रभु ने उन्हीं को चुना है ताकि ज्ञानी लज्जित हो सके। क्योंकि ज्ञानी कभी भी अपने बुद्धि पे निर्भर रहेगा, लेकिन जो मूर्ख है वो किस पे निर्भर रहेगा? प्रभु पे। मैं कह रही हूं, मैं स्कूल में इतनी डम थी, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूं ना, ये कॉन्फिडेंस मुझ में था ही नहीं कि मैं कभी माइक पकड़ूं, कभी बात करूं लोगों के सामने। क्योंकि मेरा माइंडसेट क्या था, इवन जब मैं मिनिस्ट्री में आई ना, शुरुआत में मैं मेरे आत्मिक पिता को कहती थी मैं प्रवचन नहीं करूंगी, मतलब 1 to 1 भेजो, गांव जाऊंगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मत करवाना। पता नहीं मेरे मुंह से सडनली अगर गाली निकल गया, क्यों? क्योंकि इतने सालों से मैं गालियां दे दे के इतना बैठ गया है अंदर कि अगर गलती से निकल गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा पापा। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे आत्मिक पिता को देने के लिए। उसने बोला जो लफड़ा होगा मैं देख लेगा, तू शुरू कर। उसने कभी मुझको पीछे नहीं किया, हमेशा आगे किया। और बहुत बार ऐसे मुझको भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, गलत शब्द अगर निकल गए तो। लेकिन उसने बोला अगर तू मानती है कि तू नया बन चुकी है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तो तुझको थोड़ी ना बोलना है। सब कुछ कौन बोलेगा? तुझको तो खाली तेरी आवाज को देना है, बाकी काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और आज आपसे कह रही हूँ, 3 साल हो गए यीशु में आके, आज इस 3 साल में एक भी बार मेरे घर वालों ने मुझे पनौती नहीं बोला है। हालेलुया। अब मेरे वजह से किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, अब मैं कभी भी किसी चीज में फेल नहीं हो रही हूँ। अब हर जगह परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया है। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रही हूँ शब्द महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बच्चे को तू डंप है, तू गधा है, वो बड़ा होके गधे जैसे ही हरकतें करने लगेगा। फिर तुमको जब लात मारना शुरू करेगा, बोलना नहीं सिस्टर मेरा बच्चा मेरे को लात मार के निकाल दिया, तुम उसको बचपन से क्या बोला, तो अभी ये कैसा कर रहा है? संसार के नकारात्मक शब्दों के लिए बहरे। ओके, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक बार एक मेंढक पति पत्नी होता है। कौन? मेंढक हस्बैंड एंड वाइफ, मेंढक पति पत्नी।
तो ये मेंढक पति पत्नी एक बार घूमते 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 अचानक कुएं में गिर जाते हैं। किसमें? कुएं में गिर जाते हैं। कुआं बहुत गहरा है। अब ये हर दिन दोनों ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत गहरा है, आ ही नहीं पाता है। हर दिन कोशिश करता है, आ ही नहीं पाता है। हर दिन कोशिश करता है, आ ही नहीं पाता है। एक दिन थक के छोड़ देता है। फिर इनके बच्चे पैदा होते हैं उधर ही। फिर ये बच्चों को बोलते हैं, बेटा ऊपर जाने की कोशिश मत करना, नहीं होगा, हम लोग आज तक नहीं कर पाए, हार जाओगे। तो बच्चे छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं जा पाएंगे। फिर उन बच्चों के बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों को वही सिखाते हैं, बेटा ऊपर जाने की कोशिश मत करना, नहीं होगा, हार जाओगे। फिर उन बच्चों के बच्चे होते हैं, वो भी उनको वही बताते हैं, ऊपर जाने की कोशिश मत करना, हार जाओगे। अब उन बच्चों के भी बच्चे हुए, लेकिन उसमें एक बहरा मेंढक पैदा हो जाता है। कौन? एक उनमें बहरा पैदा हो जाता है। तो एक दिन जब ये खेल रहा होता है नीचे, ये उसकी ऊपर नजर आसमान में जाती है और इसको बड़ा अच्छा लगता है, खुला खुला आसमान दिखता है। तो ये बोलता है मेरे को ऊपर जाना है, और ये चढ़ने की कोशिश करता है। ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और नीचे से सारा परिवार उसको बोलता है, अबे बेवकूफ, हम लोग इतना साल नहीं जा पाया, तू भी नहीं जा पाएगा, उतर नीचे। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या लगता है? ओ मेरे को प्रोत्साहन दे रहे, बढ़ जा आगे बे, अबे बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। लेकिन वो लोग नीचे से क्या बोल रहे हैं? अबे उतर नीचे। लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा है। इसको क्या लग रहा है? मुझको बढ़ावा दे रहे। तो ये और तेजी से बढ़ता है, ये और तेजी से बढ़ता है, ये और तेजी से बढ़ता है, और पूरे खानदान में वो पहला मेंढक बन जाता है जो उस कुएं से बाहर निकल आता है। आज आपसे कह रही हूं, संसार के नकारात्मक शब्दों के लिए बहरे बन जाओ। बोलो बाजू वाले को हिला के लिए, संसार के लिए बहरे बन जाओ। तुमको कोई भी आके कुछ बोल रहा है ना, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू डंप है, तू उल्लू का पट्टा है, तू शैतान का बच्चा है, उसको सीढ़ी बनाओ ऊपर जाने की। मोटिवेट कर रहा है, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। प्रभु के द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। तुम ये सुनना शुरू करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ गया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चलिए अब सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु ने इतना अच्छे से हमको सिखाया, माता मरियम ने उसके जीवन के उदाहरणों से हमें सिखाया। हमारा काम है उन्हें धन्यवाद देना। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आप एक बहुत अच्छे पिता हो जो हमसे इतना प्रेम करते हो। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने आपकी माँ के उदाहरणों के साथ हम सभी को इतना कुछ सिखाया। माता मरियम, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके जीवन के उदाहरणों के साथ हम सीख पाए कि हमें सिर्फ तोते की तरह रोजरी नहीं करना है, बल्कि आपके जीवन पे गहराई से मनन करते हुए, सोचते हुए अपने जीवन में उसको लागू करना है। आप कहते हो जो मेरा बेटा कहे वही करो। तो आज माता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज से जो आपका बेटा कहेगा हम वही करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सहायता कर कि परमेश्वर ने दिए हुए प्रॉमिसेस पर, उसने कही हुई उसकी वाणी पर हम चल सके। इसीलिए हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। घोषणा करते हैं कि आज ये बीज जो इन लोगों के हृदयों में बोया गया है, किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौटा है, बल्कि इन सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, हम यीशु को